अच्छा, कभी सोचा है कि हम लोग अंग्रेजी कब बोलते हैं या किससे बोलते हैं? अंग्रेजी हम अपने आप से नहीं बात करते हैं ना। अंग्रेजी की जो बात है वो हम अपने आप से नहीं करते, अपने बारे में करते हैं। तो अपने बारे में किससे करते हैं? अपने बारे में किसी सामने वाले से करते हैं, ठीक है, सामने वाले से। तो अपने बारे में भाई आई मी माई, तो हमें पता है कि भाई जब भी आपको अपने बारे में बात करनी हो आई मी माई का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और किस सामने वाले के रिगार्डिंग आपको वर्ड्स आने चाहिए, आप किसी सिचुएशन की बात करेंगे, किसी सामान की बात करेंगे, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो इनके लिए भी तो शब्द चाहिए, तभी तो अंग्रेजी बोल पाएंगे। क्योंकि आई मी माई से तो अंग्रेजी बोलने से रहे, हाँ जरूरी वो भी है, पर उससे भी आपको उसको भी कनेक्ट करने के लिए आपको जो है और भी शब्दों की जरूरत होगी। आज की क्लास उन्हीं शब्दों के ऊपर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यू, जो आप किसी को पॉइंट आउट करने के लिए सीधे सीधे उससे बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है तुम, आप, तू। मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, ये कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अगर कोई हिंदी का वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आप तुम, आप या तू इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये जगह बना लीजिए कि इन सारे शब्दों के लिए जब आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का। YOU पढ़ते हैं इसको यू। जैसे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। वह आपसे नाराज है, वह तुमसे नाराज है, वो तेरे से नाराज है। ही इज एंग्री विथ यू, ही इज एंग्री विथ यू, ठीक है। तो आप चाहे सवाल करें, चाहे नॉर्मल स्टेटमेंट्स बोलें, आपको तुम, आप, तू इनके जगह पर इस्तेमाल करना है शब्द यू का। अब किसी के बिलोंग मतलब किसी की कोई सिचुएशन, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात उसी के बारे में कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा, आपका, तेरा, ये सारे शब्दों का मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसे वाक्यों की बात हो रही है। तुम्हारा, आपका, तेरा, है ना। तो आप अभी भी बात जो है वो सामने वाले से कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास शब्द है योर, YOUR, योर इसको पढ़ते हैं। जैसे आप कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो यहां पर तुम्हारा के लिए योर का इस्तेमाल हुआ, राइट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी मैं सॉलिड क्लास लेकर के आऊं तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं एक बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो एक तो बेहतरीन कोर्स हो, साथ ही आपके पॉकेट यानी कि बजट में फिट आ जाए, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेहतरीन कोर्स है। ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसकी प्राइस 3999 है, लेकिन अब ये फ्लैट डिस्काउंट 90% पे दिया जा रहा है, जिसके तहत इसकी प्राइस हो जाती है 399। 3 मंथ्स का ये कोर्स है, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस, 90 वीडियो क्लासेस, साथ ही वैलिडिटी आपको मिलेगी बढ़िया वाली। तो जल्दी करिए और इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए। बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, अवेलेबल है। अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। ई बुक्स लेना चाहते हैं तो अब आप हमारी ऐप से हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। ई बुक्स लेने के बाद उन्हें डाउनलोड जरूर करें, और बेसिक से प्रो के बारे में तो बता ही दिया। तो जो भी इनमें से पसंद हो, जरूर से जरूर ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है एडमिशन ले लें, चाहे तो ई बुक लेनी है तो ई बुक ले लें। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाके भी आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ये वाली ग्रामर की है, वोकैबुलरी की है, टेंसेस की है, मिनी स्पोकन है, बेसिक प्लस है। जोन सी भी ई बुक आपको लेनी हो, पेमेंट करने के बाद इनको डाउनलोड अपने फोन पर जरूर किया करें। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे तुम लोग, आप लोग और तुम सब के बारे में। जी हाँ, जब आप कहते हैं किसी को तुम लोग, है ना, आप लोग, तुम सब, आप सब, देखिए हिंदी जब हम बोलते हैं ना तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोलते हैं, और हर किसी को एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर पाना, यानी कि एग्जैक्ट अनुवाद कर पाना हिंदी को अंग्रेजी में, ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग इसको कर लेते हैं समहाउ, है ना। तो जब आप कहते हैं तुम लोग, आप लोग, तुम सब, तो उसके जगह पर भी यू वर्ड का इस्तेमाल होता है।
आप यकीन मानेंगे इस चीज का? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको ये ना बताती तो मतलब आपको फिर कहाँ पे दिक्कत होती बताइए। तो आपने ट्रांसलेशन करना सीख लिया, जब आप तू का इस्तेमाल कर रहे हो तब आपने ट्रांसलेशन करना सीख लिया कि भाई चलो मैम ने बताया था कि तुम आप तू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में यू का इस्तेमाल करेंगे। बट आप जो है हिंदी में तुम लोग आप लोग का भी तो इस्तेमाल करेंगे, तब आप फेरे में पड़ जाएंगे कि मैम ने इसका तो नहीं बताया। ठीक है, तो बता रही हूं, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इनके जगह पर भी यू का इस्तेमाल होता है। एक और वर्ड जो वाक्य में लगे हुए इसके साथ आता है वो होता है ऑल। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, आप लोग जा सकते हैं, ऑल आ जाएगा, गाइज आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू ऑल कैन गो। मैं आप सभी को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो यू ऑल, आई विल फॉलो यू ऑल, राइट। फिर तुम्हारा, आपका, तेरा, योर का इस्तेमाल करेंगे। मुझे आपकी ड्रेस पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है, आई लाइक योर ड्रेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, तुम खुद या आप खुद, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द योर सेल्फ का, योर लगाया, सेल्फ का मतलब होता है खुद, तो योर के साथ सेल्फ लगा तो क्या हो गया, योर सेल्फ हो गया, जिसका मतलब होता है तुम खुद। जैसे आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करो, आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। खुद को दोष मत दो या आप खुद को दोष मत दो, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। फिर एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो पॉजेसिव वाले वाक्य होते हैं ना, यानी कि ऐसे हिंदी के वाक्य जो वाक्य में मालिकाना हक जताते हुए दिखेंगे, मतलब उन शब्दों से ऐसा वाइब आएगा कि वो उस वाक्य में मालिकाना हक जता रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति। क्लियर? ओके, तो वहां पर भी हमारे पास शब्द हैं अलग से अंग्रेजी में, है ना। जैसे तुम्हारा, आपका, तेरा, सुनने में तो ये आम सा वर्ड लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी चेंज हो जाएगी योर्स। कब लगेगी अंग्रेजी योर्स? जब वाक्य मालिकाना हक जताने वाला होगा तब। जैसे यह बैग तुम्हारा है, यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। क्या ये चाबियां आपकी हैं? क्या ये चाबियां आपकी हैं? आर दीज कीज योर्स? आर दीज कीज योर्स? एक और खास बात अंग्रेजी के इन पॉजेसिव वर्ड्स की, वो ये कि मोस्टली ये वाक्य के एंड में दिखेंगे आपको। ठीक है, इसके पहले वाला देख लो, मोस्टली ये वाक्य के एंड में दिखते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर अगला वर्ड क्या है? हम लोग, हम सब, यानी कि आप, आपके साथ और भी कुछ लोग और आपको मिला करके एक जो बन रहा है समूह, उसको कहते हैं ना कि हम लोग, हम सब, है ना। वहां पर इस्तेमाल होता है शब्द वी का, WEV। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। फिर है हमें, हम या हमें। ठीक है, क्या है? हम या हमें। इस्तेमाल करेंगे शब्द अस का। किसका? अस का। जैसे इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? फिर अगला शब्द है हमारे पास हमारा, हमारी, हमारे। इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का, OUR, आवर। ठीक है, जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हमारे घर में आपका स्वागत है, वेलकम टू आवर होम, हमारे घर में आपका स्वागत है, वेलकम टू आवर होम। फिर आवर के साथ ना एस लग करके भी इस्तेमाल होता है, मतलब इज सेम, हमारा, हमारी, हमारे, लेकिन ये अगेन पॉजेसिव वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जिस वाक्य से पॉजेसिवनेस का भाव आए तो वहां पर इस्तेमाल होता है, और इसका अगेन वही सिंबल कि वाक्य के लास्ट में मोस्टली आपको ये शब्द दिखेगा। जैसे ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। ये बिल्डिंग हमारी है, दिस बिल्डिंग इज आवर्स, यह बिल्डिंग हमारी है, दिस बिल्डिंग इज आवर्स। फिर है हम खुद,
हम खुद, क्या हुआ, ourselves। ourself क्यों नहीं हुआ बताओ, ourself क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि ourself तब होगा ना जब our का मतलब सिंगल व्यक्ति होगा। our का मतलब ही क्या है, आप और आपके साथ और लोग, करेक्ट, राइट। क्या कहते हैं कि दिस इज आवर फैमिली। आवर फैमिली का मतलब क्या होता है कि आप अपनी फैमिली, अगर आपको सिर्फ अपने परिवार की बात करनी होती तो क्या कहते हैं, दिस इज माई फैमिली, कहते कि नहीं कहते, दिस इज माई फैमिली। अब आपके साथ आपकी भाई बहन भी खड़े हैं तो क्या कहेंगे, दिस इज आवर फैमिली, करेक्ट। तो बात ही जब एक से ज्यादा बंदे की हो रही है तो खुद यानी कि सेल्फ तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, सेल्व्स लगेगा, क्या लगेगा, सेल्व्स लगेगा। तो इसीलिए हुआ आवर सेल्व्स। जैसे हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। इन दिनों में काम नहीं कर, ठीक है, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग अगले वर्ड में आ गए हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इन या ये, है ना। इस्तेमाल करते हैं शब्द दीज का, THESE, दीज इसको पढ़ते हैं। और ये तब इस्तेमाल होता है जब आप इन या ये अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है हिंदी में, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज ये एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप देखना। इन दिनों में काम नहीं कर रहा हूं, इन दिनों में काम नहीं कर रहा हूं, दीज डेज आई एम नॉट वर्किंग, These days I am not working। फिर है वे, उन या वो, क्या है, वे, उन या वो। इस्तेमाल होता है शब्द दोज का, THOSE, दोज। उन पक्षियों को देखो, लुक एट दोज बर्ड्स, उन पक्षियों को देखो, लुक एट दोज बर्ड्स। यह, इस या यह, ठीक है, इस्तेमाल होगा दिस का, दिस, है ना। जैसे यह ड्रेस बहुत महंगी है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। वह, उस या की, इस्तेमाल करते हैं दैट का, THAT, दैट। याद रखिएगा की का इस्तेमाल जो है वो वाक्य में पॉज लेने के लिए किया जाता है, यानी कि एक हल्का सा ठहराव के लिए किया जाता है। उसने मुझे बताया कि वह ठीक नहीं है, उसने मुझे बताया कि वो ठीक नहीं है। शी टोल्ड मी दैट शी इज नॉट वेल, शी टोल्ड मी दैट शी इज नॉट वेल। वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं दे का, THEY, दे। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उनका, उनकी, उनके, इन तीनों के ही जगह पर आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये उनका, उनकी, उनके कब होगा, अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप हिंदी में कौन सा वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों का ही मतलब देयर होता है तो आप तीनों के जगह पर ही देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। फिर है देयर्स, एस लगा हुआ है देखिए देयर के साथ, देयर्स मतलब तो सेम रहेगा, उनका, उनकी, उनके, लेकिन वाक्य क्या अलग हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो देयर्स का इस्तेमाल होगा। दूसरा इसका सिंबल क्या होगा कि वाक्य के अंत में दिखाई देगा। जैसे ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। फिर है देम, मतलब होता है उन्हें, क्या मतलब होता है, उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम, सिंपल है, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। फिर है देमसेल्व्स, वे खुद। अगेन यहां पर देमसेल्फ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आप कहते हैं उन्हें मतलब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, करेक्ट। देम की बात कर रहे हैं कि कॉल देम मतलब एक इंसान नहीं है। अगर एक इंसान होता तो आप कहते कॉल हिम, कॉल हर, है ना। लड़का होता तो हिम, लड़की होती तो हर, राइट। आप देम बात कर रहे हैं मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो सेल्फ तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ मतलब सिंगल, खुद। यहां पे क्या होगा, सेल्व्स, तो देमसेल्व्स। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, राइट।
तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे सॉलिड ऐसे अंग्रेजी वाले वर्ड्स। देखिए, आई मी माई से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपको अंग्रेजी सीख करके खुद से बात नहीं करनी है। देखो, प्रैक्टिस के लिए आईने के सामने खड़े होकर के बात करना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, पर प्रैक्टिकली जब आप जिंदगी में कदम रखोगे, आपको अंग्रेजी एक्चुअल में दूसरों से ही बोलनी होगी। तो दूसरों से संबंधित जो भी बातें हैं, मतलब जो भी शब्द हैं, तुम, यू, योर, योर्स, उनका, इनका, इनके, ये जो भी चीजें हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल, सिंगुलर, ये सब आपको सीखना होगा। अब देखो, इतना टेक्निकली मैं कराने जाऊंगी कि हाँ भाई सेकंड पर्सन का ये प्लूरल है, सेकंड पर्सन का ये, थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर है, तब तो फिर ना समझ तो जाओगे, आसानी से समझा दूंगी, पर ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है कॉन्सेप्ट्स को मतलब याद रखने में। समझ तो आ जाता है पर याद रखने में दिक्कत हो जाती है। उससे बेटर है, और सारी चीजों का इस्तेमाल प्रैक्टिकली लाइफ में करने भी नहीं वाले हो इतना जल्दी, है ना। इट्स बेटर कि आप उन्हीं को पढ़ो अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने ही है। मैं आज आसान वाले वर्ड भी पढ़ा रही हूँ, कल मैं हार्ड वाले भी पढ़ाऊंगी, राइट। कॉन्सेप्ट वाले आसान करके बता रही हूँ, फुल ऑन कॉन्सेप्ट वाले भी कराऊंगी, राइट। तो आपको फिलहाल जो है अभी टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए आप इन शब्दों को याद कर लो, ताकि आपको सामने वाले से बातचीत करने में सुविधा हो। ओके, अच्छा, अंग्रेजी पढ़ने की क्लास करनी है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना है हमें। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ग्रामर का कोर्स करना है। बेसिक से प्रो करना है अगर, तो बेसिक से प्रो का कोर्स हमें ले लेना है। ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स हमें डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले क्या करोगे, आपको वो मैं बताऊंगी। उसके अलावा एसएससी की कोर्स करनी है या बैंक की कोर्स करनी है, अंग्रेजी का पेपर की, वो कोर्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को लिख करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। फिर वहां पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेना। फिर स्पोकन की कोर्स करनी है तो उसमें चले जाना, रीडिंग की करनी है तो उसमें चले जाना, ग्रामर की करनी है तो ग्रामर वाले सेक्शन में चले जाना, ई बुक्स लेने हैं तो स्टोर पे चले जाना, और बैंक एसएससी का करना है तो अदर एग्जाम में चले जाना। इसके अलावा जब आप मान लो स्पोकन में चले गए, स्पोकन में गए तो वहां पर आपको बेसिक से प्रो कोर्स दिख जाएगा, जिसकी आप डेमो देख सकते हो, डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, और बाय नाउ पर क्लिक करके सीधे सीधे पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर पहुंच करके पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट कैसे करनी है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कौन सा भी पेमेंट मेथड यूज करते हो उसका यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, क्लास ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, ठीक है। व्यू कोर्स पर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, उसकी होमवर्क बना सकते हो, आंसर शीट जो है वो पीडीएफ में नोट्स के साथ दी हुई है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, मुझे हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं। ई बुक लेने के बाद चाहे तो आप ऐप से ई बुक लें, चाहे तो वेबसाइट से ई बुक लें, दोनों ही सूरतों में आपको अपने फोन पर ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, रोज जो क्लास आती है यहाँ पर वो व्हाट्सएप पर भी चली जाती है। टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, तो रोज क्लासेस जो आती हैं वो टेलीग्राम पर भी जाती हैं, ठीक है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, और टेलीग्राम के चैनल पे जो है हमारे, आप ये वाले लिंक से नहीं तो इस नंबर के जरिए जाइए। हमारे नाम से अगर कोई आपको कहे कि हाँ टेलीग्राम बी बैंकर या प्रीति मैम का टेलीग्राम है, तो उनकी बात मत मानिएगा, आप ऑफिशियल चैनल से ही जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।